जब गौतम बुद्ध बोले तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया है, तो दुनिया सुनकर चुप हो गई। इस वीडियो में जानिए वो विचार जो समाज की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं और हमें अंदर से बदलने की प्रेरणा देते हैं। अगर इंसान की लाश छूने के बाद तुम नहाते हो, तो जानवर का मांस खाने के बाद तुम क्या करते हो? अगर मंदिर जाने से पत्थर भगवान बन सकता है, तो रोज मंदिर जाने वाला इंसान क्यों नहीं बन पाता? अगर खाने में एक बाल हो तो तुम खाना फेंक देते हो, तो फिर उस अंडे को कैसे खा लेते हो जिसमें एक माँ का बच्चा पल रहा होता है? बुद्ध कहते हैं तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया है, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। तुम कहते हो कि मरे हुए इंसान को छूने के बाद अपवित्र हो जाते हो, लेकिन तुम्हें मृत जानवर के मांस को पकाने और खाने में कोई दिक्कत नहीं। एक युवक बुद्ध से पूछता है, भगवान, समाज कहता है मरे इंसान को छूना अपवित्र है, पर मांस खाना ठीक है, ये कैसा नियम? बुद्ध मुस्कुराए, जिन्हें मरा हुआ शरीर छूना अपवित्र लगता है, वो जानवर के मृत शरीर को स्वाद मानते हैं। ये कोई नियम नहीं, ये तुम्हारी सोच की गुलामी है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और पूज्य बन जाता है, लेकिन इंसान रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर का ही बना रहता है। नैरेटर, बुद्ध के समय एक व्यापारी था, हर रोज पूजा करता, मंदिर जाता, दान देता, लेकिन घर आकर नौकरों को पीटता, पत्नी को अपशब्द कहता और दूसरों को नीचा दिखाता। बुद्ध ने कहा, तू रोज मंदिर जाता है, लेकिन खुद को कभी भीतर नहीं देखता। तेरे शरीर का झुकना दिखावे का है, लेकिन मन का अहंकार आज भी खड़ा है। नैरेटर, एक माँ अपने रूप, शरीर और नींद को त्यागती है ताकि एक बेटा जन्म ले सके, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए उसी माँ को घर से निकाल देता है। गौतम बुद्ध ने कहा, संसार का सबसे निर्मल प्रेम माँ का होता है, और जो उस प्रेम को छोड़ता है वो कितना भी सफल हो जाए, भीतर से खाली ही रहेगा। एक युवक बुद्ध से मिला, भगवान, मुझे जीवन में कभी सुकून नहीं मिला। बुद्ध ने सिर्फ एक बात कही, जा अपनी माँ के पैर धो और सिर झुका, तू स्वयं को पालेगा। अगर खाने में एक बाल निकल जाए तो तुम पूरा खाना फेंक देते हो, पर उसी थाली में अंडा हो तो खाते हो जिसमें एक माँ का बच्चा पल रहा होता है। एक बालक बुद्ध से पूछता है, भगवान, क्या अंडा खाना पाप है? बुद्ध बोले, जब तुम जानबूझकर किसी जीवन को समाप्त करते हो, वो करुणा के विरुद्ध है, और करुणा के बिना आत्मा सोई ही रहती है। करुणा ही धर्म का। तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन खुद को वैसा ही रखते हो, यही सबसे बड़ा धोखा है। एक राजा बुद्ध से बोला, भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा बदले, नैतिक बने। बुद्ध मुस्कुराए, राजन, अगर तेरा आईना गंदा है तो तू सबको धुंधला देखेगा। पहले अपनी सोच साफ कर, फिर देख, तुझे दुनिया भी उजली नजर आएगी। विचार तुम्हारे मन को विचलित करता है तो भागो मत, रुको, सोचो, खुद से सवाल करो। बुद्ध बोले, तुम दूसरों से बहुत पूछते हो, अब खुद से पूछो, क्या मैं वैसा जी रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ? क्या मेरी सोच करुणा से भरी है या अज्ञान से? प्रश्न ही तुम्हें जगाएंगे, और जब तुम जाग जाओगे फिर दुनिया तुम्हारी शांति को महसूस करेगी। बुद्ध के अंतिम शब्द, एक दिन तुम्हारा शरीर चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी चेतना, वही तुम्हारा सच बनती है। सोचो, समझो और बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी दुनिया बदलती है। अगर ये बातें दिल को छू गईं, तो खुद से एक बार सवाल जरूर करना,